हाय गाइस, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जिसका भी सब्जेक्ट है, इस वीडियो में आपको मैं ट्राई करूंगा कि अपनी तरफ से सारी बेस्ट टिप दूं। मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 92 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, 22 आउट ऑफ 30 एंड 70 आउट ऑफ 70 मेरे इंटरनल्स में गए थे। तो मैं कुछ अपनी तरफ से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सो दैट आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में हेल्प हो। और मुझे पता है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम्हारे स्कूल वालों ने थोपा गया है तुम पे और तुमने उसे पूरे साल नहीं पढ़ा है। आई नो, मैं भी एक ऐसा ही स्टूडेंट था और मैं सच बताऊं, मेरे स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में 0 मार्क्स आए थे। उसका मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, बट मुझे पता है लेजिट मेरे 0 मार्क्स आए थे। मेरे जो मेन सब्जेक्ट के टीचर थे वो बिल्कुल शौक थे। आई डोंट नो व्हाई मैं क्यों नहीं पढ़ा था। लास्ट में रियलाइज होने लग गया था कि म्यूजिक है और इससे स्कोर करा जा सकता है और तुम्हारी परसेंटेज भी बढ़ी जा सकती है। तो मैंने उसे दबा के पढ़ा और लास्ट में ही पढ़ा मैंने अच्छे से, और प्री बोर्ड तक भी मैं ऐसे ही आराम से हल्के में ले रहा था लेजिट। अब मैं बता दूंगा इस वीडियो में, बताऊंगा कि कैसे तुम्हें पढ़ना है बेसिकली, एंड क्या तुम्हें रिसोर्स फॉलो करने हैं, यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल फॉलो करने हैं। मैं उनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम्हें जो तुम्हें सब कुछ करना होगा वो सारे मैं रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से। ठीक है, मेरे पर्सनल नोट तो नहीं होंगे बट डेफिनेट तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा। बेसिकली इस वीडियो का यही पर्पस है कि तुम्हें एग्जाम से पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल के बारे में जितना मुझे पता है उतना तुम तक मैं डिलीवर कर दूं। इसके लिए एक ही वीडियो आएगी, फिर मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो स्टार्ट करूंगा। क्योंकि तुमने यार मुझे कमेंट किया कि हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का एग्जाम है और प्लीज उसके लिए भी कुछ बताओ। हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल के हमारे लेक्चर तो होते थे वीक में 2-3 दिन, बट मैं उन लेक्चर में जाके मस्ती करता था और मैं बिल्कुल भी नहीं सुना था और इवन मुझे सिलेबस भी नहीं पता था। और जब क्लास टेस्ट होते तो मैं दबा के चीटिंग करी है। मैं सच सच पूरा रियलिटी बता रहा हूँ आज, और इस सब्जेक्ट को मैंने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया है। बट मेरे PYQ लास्ट में देखना स्टार्ट किए, क्योंकि मेरी वही अप्रोच रही है, हर सब्जेक्ट में PYQ स्टार्ट करता था। तो देखा कि जितना सिलेबस है ना, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है सब सिलेबस से आ रहे हैं, टू द पॉइंट उठ के, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो ये माइंड में क्लियर कर लेना। PYQs भी तुम चेक कर सकते हो, जितना तुम्हारा सिलेबस है ना टोटल वो थोड़ा सा है। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ये, मैं सच बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा वो मेरी गलती है, बट ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट मैं बता सकता हूँ तुम्हें, मतलब फाइन आर्ट के बाद। तो इसमें तुम अपना सिलेबस रट सकते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है। मे बी तुम, अगर तुम्हारी लर्निंग पावर ज़्यादा है तो पूरा सिलेबस रट सकते हो, अच्छे से डीप से समझ सकते हो। एंड तुम अपने जो स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना 2-2, 3-3 मार्क्स वाले, वो सारे आराम से कर सकते हो ऐसे। मतलब तुमने रट रखा होगा, तुम लिख के आना है बस। स्टार्टिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या करो, सबसे पहले तुम्हारे पास मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नोट्स की, वो सारे नोट्स अपने अच्छे से रोट लर्निंग कर लो जितने भी तुम उसे बैठ पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी तुम्हें, ताल मिल जाएंगी, 1 गुण 2 गुण करके कुछ तो वो डिवीजन करते हैं, वो टॉपिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपना 1 गुण कर लेना, उसको लर्न कर लोगे तो उससे तुम ऐसे 1 गुण 2 गुण को ऐड, मतलब बहुत ईजी है। मैं ट्रिक वाली वीडियो तुम्हारी सब डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो सबसे पहले जो भी सिलेबस है तुम उसे लर्न कर लो, जो सारी डेफिनेशन है ना तुम्हारी, ठीक है, डेफिनेशन उनको लर्न कर लो। और CBSE स्टार्टिंग में कुछ MCQs देगा, वो सारे सिलेबस से होंगे। जैसे तुमने किसी चीज का परिचय पढ़ा है, हाँ यार का तुमने परिचय पढ़ा है, तो उसमें से MCQs उठ के आ जाएगा। उनके जन्म बता दो कब हुआ था, ठीक है, किस शहर में उनका जन्म हुआ था। तो 3-4 टॉपिक हैं इसमें जिनके तुम्हें परिचय, ऑटोबायोग्राफी जो भी होता है उसे लर्न करना होता है। तो बेसिकली तुम्हें पूरा सिलेबस छोटा सा ही है, उसे लर्न कर लो। उसमें से MCQs भी तुम कर लोगे, उसमें से तुम 2-2, 3-3 मार्क्स वाले डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे, 1 गुण 2 गुण वाले क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, हो गया, बहुत इजी सिंपल। मैं YouTube पे तुम्हें 4-5 वीडियो बता देता हूँ जिसमें से तुम्हें सारी अच्छे से देख लेनी है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसे बार बार देखना। ये एक ऐसी चीज है तुम एक बार में नहीं समझने वाली, बेसिकली तुम्हें एक बार नहीं 2-3 बार वो सेम चीजें देखनी पड़ेगी। CBSE लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, 2 आते हैं ऑप्शन में होते हैं, मतलब और करके। वो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बेसिकली हमारे टीचर ने हमें कराए नहीं थे। वो आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं कराए थे, और दूसरे जो स्कूल के बच्चे आए थे वो तो आराम से कर रहे थे। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें वो क्वेश्चन पता है, मतलब पर ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल CBSE में। तो तुम क्या करो, CBSE के PYQ देखो, लास्ट वाले 5 वाले क्वेश्चन है उसको तुम समझ लो। यूट्यूब पे वो सारे क्वेश्चन समझा रखे हैं। एक बार में वो वीडियो देखोगे तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, 3-4 बार तुम वीडियो देखोगे तब वो तुम्हें क्वेश्चन समझ आएगा। वो तब भी तुम्हें इतने अच्छे से नहीं आएगा। तुम तोड़ फोड़ के जितना लिख के आओगे ना, उसमें तुम एक्सपेक्ट कर लेना कि अगर 5 मार्क्स है तो 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर तुम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, अगर जो स्टार्टिंग से पढ़ता रहा है उसके लिए तो तुम फुल मार्क्स एक्सपेक्ट करो, क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 आने चाहिए तुम्हारे, अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, 20, 22, 25 तक तुम अभी तक कर सकते हो आराम से, जैसे मैंने किया था 22 आउट ऑफ 30 इन लास्ट डे आफ्टर प्री बोर्ड्स। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है कि लास्ट के जो क्वेश्चन आएंगे CBSE के थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे बना के थोड़े, तो तुम्हें उसे
यूट्यूब पे वीडियोस पे PYQ से देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझो कैसे तुम्हें सोल्व करना है, और अगर ना समझ आए क्वेश्चन को पढ़ो और तोड़ फोड़ के जो भी आंसर तुम्हें याद आ रहा है सब लिख के आ जाओ। PYQ CBSE में ऐसे मार्क्स भी मिलते हैं, तो समझ रहे हो लास्ट के क्वेश्चन अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा तो तुम ऐसे करके आ सकते हो, बट थोड़ा सा रेलिवेंट होना चाहिए। और तुम्हारे जो आगे एक मार्क्स के MCQs आएंगे, 8 आते हैं आई थिंक, 7 या 8, और उसमें उस आगे ये सब तुम्हारा सिलेबस से कवर हो जाने वाला, और 30 मार्क्स में कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, जब अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ना हो, बट स्टिल तुम वो भी कर लेना। 2 मेरे नहीं आए 100 आउट ऑफ 100, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तुम कर लोगे, मेरे से ज़्यादा तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है। ज़्यादा ओल्ड वीडियो मत देखना म्यूजिक की, मैं एक टिप्स देता हूँ, एंड जो वीडियो देखोगे उसे 1.5x पे देख लेना, क्योंकि बहुत बोरिंग लगेगी तुम्हें, एंड जो भी तुम देखोगे उसे थोड़ा कान खोल के और तुम थोड़ा लिखते जाना, दैट्स इट व्हाट यू नीड। और हाँ, PYQ जरूर देख के जाना और क्वेश्चन लिख लेना। जितना तुम सिलेबस लर्न करोगे, मुझे पता है, मैंने पता है कैसे किया था, सारे ताल वगैरह कैसे लर्न करी थी, बार बार लिख के, वही सेम चीज़ को मैं बार बार लिख रहा था। परिचय थे उनके मेन पॉइंट लिख लेते, उसको बना के लिख के आ रहा था, मतलब मेन पॉइंट को उसको फ्रेम करके आ रहा था। ठीक है, परिचय ऐसे हो जाने वाले हैं, मतलब तुमने देख लिया कहाँ पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ठीक है, उनके पिताजी का नाम, उनका प्रोफेशन, वो कैसे सिंगिंग में आए थे, वो सब तुम्हें पता है, तो तुम अब अपनी कहानी बना के उसमें मेन पॉइंट करके हाईलाइट करके आ जाओगे, दैट्स इट। गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, तो ठीक है, यही सब होगा। और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें बताया नहीं है, बट ये इजीएस्ट सब्जेक्ट है, तुम्हें यही बता रहा हूँ कि तुम ऐसे कर सकते हो। और तुम 2-3 जितने दिन अभी है तुम्हारे पास इस एग्जाम के लिए, तुम उसे रोज पढ़ो, क्योंकि तुम इतना सिलेबस एक दिन पहले नहीं कर सकते। जो कह रहा है ना कि तुम एक दिन पहले कर लोगे, नहीं हो पाएगा, तो तुम अभी से तुम सारा सिलेबस लर्न करने रख दो, रिपीटेड वे में वही नोट्स लर्न करो, मतलब जो भी नोट्स तुम फॉलो कर रहे हो, जो सेम चीज को बार बार रिपीट करो, अलग अलग नोट्स पे मत जाना, क्योंकि फिर तुम्हें वही एग्जाम में वही लाइन याद आएगी, वरना तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या क्या लिखा था। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता देता हूँ। क्लास 12th में हमारी क्लास होती, बहुत मस्ती करते थे। क्लास टीचर जो हमारे म्यूजिक टीचर थे वो भी थोड़े फनी थे, बट यार कह सकते हैं ठीक थे। ठीक है, इतना अच्छे से नहीं, चल मैं ही नहीं समझता था आई थिंक, अगर इतना अच्छे से मैं नहीं बोलूँ, अपने आप को ही मैं दोस्त दे देता हूँ, टीचर क्या कहते दोस्त बेचारे का। ठीक है, बट हमें मजा आता था क्योंकि हम मस्ती करके आते थे, क्योंकि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले तीनों एक साथ बैठते थे म्यूजिक की क्लास में, तो और मजा आता था फुल। हम पढ़ते थे ही नहीं, जो लिखवाते थे वो पता नहीं कैसे वैसे लिख के आ जाते थे। एंड देन फिर क्या करते थे हम, जब टेस्ट आता तो मैंने बताया कि हम चीटिंग करते थे, टेस्ट पूरे कॉरिडोर में बिठा देते बच्चों को, और टीचर एक ही टीचर है तो वो एक ही जगह रहेगा, तो हम ऐसे एक्सचेंज करते, तो ऐसे ही गया हमारा टेस्ट, और किसी ने भी लाइक ऐसे ही है। और अब प्रैक्टिकल की बात आ जाती है, प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा बहुत मैंने डर लग रहा था, बट मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, सीनियर्स की वीडियोस देखी, सीनियर से पता किया, और टीचर ने काफ़ी हेल्प करी थी हमारी। ठीक है, बहुत हेल्प करी थी, मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूँ अपने टीचर को कि प्रैक्टिकल में काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि बिल्कुल जीरो ज्ञान है म्यूजिक का एक तो, और तुम प्रैक्टिकल में तुम्हें गा रहे हैं, गवा रहे हैं, ताल सुर मैच करवा रहे हैं, तो भाई क्या ऐसे ही होगा ना, तो फुल हेल्प करी हमारे टीचर ने। एंड पेपर में सर ने बस वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही बताए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे अभी ऐसा लगता है कि सर को ही नहीं पता होगा वो वैसे क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे वाले स्कूल के बच्चों को पता है, क्योंकि वो कर रहे थे, और हमारे स्कूल के किसी भी बच्चे ने वो क्वेश्चन नहीं किया। हमने किया था बट वो तोड़ मोड़ के किया था, इसलिए मुझे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया आई थिंक, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी और कुछ नहीं पता है मुझे म्यूजिक के बारे में। और तुम चाहो जितना भी हो सके तुम अच्छे से पढ़ो, रट लो, रटने वाला सब्जेक्ट है इसमें। कोई तुम ये कोई क्या है कि अब रटे भी क्या, हाँ भाई रट लो, अब रटोगे नहीं तो कैसे करोगे इसे। ठीक है, कुछ समझने वाला चाहिए, समझने वाला है वो ताल वगैरह होती है, 1 गुण 2 गुण होते हैं, वो समझने वाले हैं, उसे 1-2 बार वीडियो देखना आ जाएगा समझ। सारी वीडियो की लिंक मैं तुम्हें मेहनत करके डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, सारी लिंक वही मिल जाएगी वीडियोस की, तो जल्दी जाके देख लेना। ठीक है गाइस, अब मैं जा रहा हूँ पंखा चलाने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है।